हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवीर। और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का, जो कि दोस्तों हमने इसकी 3 क्लास की थी। ठीक है जी, आज भैया इसकी चौथी क्लास है और चौथी क्लास दोस्तों आपकी समझ में 100% आएगी, ऐसी दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों हमने पिछली 3 क्लासों में 4 टाइप की है। कितनी टाइप की दोस्तों? तो पिछली 3 क्लासों में 4 टाइप की है और चौथी टाइप का दोस्तों अंतिम सवाल कराऊंगा पहले तो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको 5वीं टाइप कराऊंगा, जो कि शानदार है, बेहतरीन है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, मतलब बहुत सिंपल है। आप ये कहोगे भैया जी आप तो इसे करा क्यों रहे हो, इतनी सिंपल टाइप भी होती है और ये भी एसएससी जीडी में पूछी जाती है? तो हाँ भैया जी, बिल्कुल पूछी जाती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले चौथी टाइप का अंतिम सवाल, उसके बाद हम क्या करेंगे टाइप नंबर 5, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, तो हाँ जी देखेंगे दोस्तों टाइप नंबर 4 का अंतिम सवाल। ठीक है जी, वह कौन सी संख्या है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है जी, तो देखेंगे अपनी संख्या का लें दोस्तों। सबसे पहले तो कितनी भैया जी? 7, ठीक है जी, 16, 43 और भैया जी आपकी 79। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब ऐसा सवाल हो दोस्तों तो आप उसमें एक्स जोड़ दिया करें। क्या बोलोगे? एक्स जोड़ दिया करें। हाँ जी, देखेंगे इसमें भी एक्स जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो, इसमें भी और भैया जी इसमें भी। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे अब भैया जी आपको करना क्या है, यहाँ करना है अनुपात, यहाँ पे समानुपात। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे अनुपात। अब भैया आप क्या करोगे, जो आपके बाहर के पद हैं, जो आपकी बाहर की संख्या है दोस्तों, आप सबसे पहले गुणा करोगे इनका। ठीक है जी, इनका भैया जी इन दोनों का। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बराबर का निशान लगाना। उसके बाद भैया जी आपको जो आपकी अंदर संख्या मेरे भैया आपको उनका गुणा करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो देखेंगे 7 + x, ठीक है जी, इंटू कितना भैया जी 79 + x। ठीक है जी, अब भैया आपको लगाना है बराबर का निशान। हाँ जी, अब देखेंगे 16 + x, 16 + x, उसके बाद 43 + x। अब भैया जी आपने का मल्टीप्लाई कर ले बस, और x का मान यहां से निकाल लें। ठीक है जी, तो देखेंगे 7 × 79। ठीक है जी, तो देखो 7 नाम 63 के 3, ठीक है जी, 62 के 6 और 7 7 49, 49 और 6 कितना होता है भैया जी आपका? तो 55 होता है। ठीक है जी, 55। हाँ जी, प्लस 7 × x, तो आपका 7x होगा, तो बिल्कुल होगा भैया जी 7x। प्लस अब x × 79, तो आपका क्या होगा 79x। प्लस अब x × x, तो कितना होगा आपका भैया जी? तो x² हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा भैया जी। ठीक है जी, अब बराबर। अब भैया यहाँ पे देखें 16 × 43 करना है आपको। ठीक है जी, तो करके देखेंगे भैया जी। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखो 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48 की 8, ठीक है जी, हाँ के 4, 16 चौका 64, 64 और 4 कितना होता है भैया जी आपका 68, तो 688। ठीक है जी, हाँ जी, कितना बोलोगे 688। अब भैया जी 16 × x, तो आपके प्लस के 16x हो जाएंगे। ठीक है जी, प्लस x × 43, तो आपके 43x हो जाएंगे। प्लस x × x कितना होगा आपका? तो x² होगा। हाँ जी, होगा वो, तो लिख देंगे x²। अब भैया जी आप यहाँ पर x² से x² को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं दोस्तों? ये दोनों भैया जी प्लस की और बीच में आपका बराबर का निशान है, तो आप इनको काट सकते हैं फिर। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे 553 प्लस, ठीक है जी, 7x और 79x कितना होगा भैया जी आपका? तो 86x हो जाएगा। ठीक है जी, 86x बराबर कितना भैया जी? 688, 688। ठीक है जी, प्लस आपका 43x और 16x कितना होगा मेरे भैया जी? बोलोगे? देखो x, ठीक है जी, हाँ जी, 3 और आपका 6 कितना होता है भैया जी आपका? 9। ठीक है जी, 4 और 1 कितना होता है? 5, आपका 59x हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखेंगे दोस्तों, यहां करता हूं मैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो लिखोगे 86x, 86x। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी
यहाँ पर जो आपका 59x है भैया प्लस का है, ठीक है जी। इसे दोस्तों मैं अगर इधर लाऊंगा तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप क्या करोगे 59x माइनस, ठीक है, बराबर कितना आपका, तो 688, 688, ठीक है जी। हाँ जी, अब भैया जी यहाँ कितना आपका 553, इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगा, इधर ले जाऊंगा तो इसका फिर मतलब क्या है, ये माइनस का हो जाएगा। कितना भैया जी 553, 553, ठीक है जी। अब देखेंगे 86x में तो भैया आप घटाओ कितना 59x, ठीक है जी। हाँ जी, तो कितना बचेगा दोस्तों, x का तो x होगा, ठीक है जी। हाँ जी, 16 में से घटाओ 9, कितना बचेगा 7, ठीक है। हाँ जी, यहाँ कितना बचा भैया आपका 7, और 7 में से घटाओ 5 तो कितना बचेगा 2, तो 27x बराबर, अब भैया जी 8 में से घटाओ 3, कितना बचा 5, 8 में से घटाओ 5 कितना बचेगा 3, ठीक है जी। अब 6 में से घटाओ 5 कितना बचेगा 1, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा फिर भैया 135, और बटे में कितना दोस्तों आपका 27, ठीक है जी। हाँ जी, इतना आप समझ पाए होंगे। अब भैया जी आप इसे काट लें, ठीक है जी, तो काटेंगे तो देखो पहले आप 9 से काट लो, 9 तिया 27 और 9 का 9, 9 पंजे 45, ठीक है जी, और 3 से काट दो इसे 5 बार, तो आपका x का मान कितना आया 5, क्या बोलोगे, आपका x का मान आया 5। हमने उसने पूछा था वह कौन सी संख्या है जिसे इतने में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए, मतलब जोड़ा जाए, हमने क्या जोड़ा, तो हमने जोड़ा भैया जी x, सब में जोड़ दिया x, जो हमारे x का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो भैया जी अब आपकी टाइप नंबर 4 भैया जो होती है फिनिश, ठीक है जी। अब करेंगे हम टाइप नंबर 5, और टाइप नंबर 5 भैया आपकी इतनी सरल है, इतनी सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखेंगे टाइप नंबर 5, देखेंगे टाइप नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है जी। क्या बोलोगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है जी। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था, ठीक है जी। दोस्तों मैं टाइप 5 के जितने भी सवाल कराऊंगा ना दोस्तों, वो सारे सवाल एसएससी जीडी ने पूछे थे 2024 में, ठीक है जी। तो देखेंगे यदि P अनुपात Q बराबर 6 अनुपात 5 और Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 4 है तो, ठीक है जी, Q अनुपात कोष्टक में P प्लस R का मान कितना है, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों आपको जो पहले अनुपात दे रखा है भैया जी आप उसे पहले लिखेंगे, ठीक है जी। तो देखेंगे कितना दे रखा है P अनुपात Q, तो लिख लोगे P अनुपात Q, ठीक है जी। कितना दे रखा है, तो 6 अनुपात 5, तो इनके नीचे लिख लेंगे, ठीक है जी। तो लिखेंगे 6 और 5, ठीक है जी। हाँ जी, अब भैया जी अब आपको करना क्या है भैया जी, उसके बाद दे रखा है Q अनुपात R, ये कितना दे रखा है भैया जी, तो 3 अनुपात 4, ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे आप। देखो भैया क्यू आर को आप कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पर क्या है पी क्यू, और यहाँ क्या आपका क्यू आर, इसका मतलब क्या है कि दोनों में क्यू कॉमन है, ठीक है। हाँ जी, तो देखेंगे क्यू यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो मैं अब क्या लिखूंगा, सिर्फ आर लिख दूंगा, ठीक है, इसके पीछे। अब देखेंगे दोस्तों इनका कितना अनुपात है, तो 3 अनुपात 4, कितना 3 अनुपात 4, तो भैया जी मैं क्यू के नीचे क्या लिख दूंगा, तो 3, ठीक है। अब देखो यहाँ नहीं लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा इसके नीचे, ठीक है। हाँ जी, कितना 3, अब आर का मान कितना 4, तो मैं 4 अब यहाँ नहीं लिखूंगा, इसकी सीध में लिखूंगा, इसकी सीध में यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखें दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपकी खाली बची और यहाँ पर ये चीज आपकी खाली बची, आप इनकी जगह क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे। तो देखेंगे दोस्तों जो आपका बीच में होगा ना मेरे भैया जी वही लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना 5, तो आप यहाँ भी 5 कर दोगे, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ पर कितना है बीच में 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। अब भैया जी आप इनका मल्टीप्लाई कर लें बस, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे 6 18, तो बिल्कुल हो जाएगा भैया 6 18, अनुपात लगाओगे यहाँ पर आप, ठीक है जी। 5 15, तो 5 15 अनुपात, ठीक है जी। 5 का 20 और 5 का 20, भैया जी आपका अनुपात आ गया, किस किस का अनुपात है भैया जी, तो P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात कितना आया आपका, तो भैया जी 18 अनुपात 15 अनुपात 20, उसने पूछा किसका मान है, तो भैया जी Q अनुपात कोष्टक में
P प्लस R का, तो निकाल देंगे दोस्तों, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो लिखेंगे इसीलिए Q अनुपात कोष्टक में P प्लस R। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपका Q का कितना अनुपात है भैया जी, देखेंगे तो Q के नीचे कितना आपका 15, तो लिख दो ना 15 भैया जी, 15 अनुपात कोष्टक बंद। ठीक है जी, P का कितना भैया जी आपका, तो P का आपका 18, तो लिखोगे 18 प्लस आपका R का कितना भैया जी, तो R का आपका 20, तो लिख दो भैया 20, तो लिख देंगे 20। ठीक है जी, तो देखेंगे अब यहाँ पे आपका 15 है अनुपात, अब भैया जी आप 18 और 20 को जोड़ लो तो कितना होता है आपका, तो भैया 38 होता है। ठीक है जी, तो लिख देंगे 38। आपका भैया जी आंसर आ गया, Q अनुपात कोष्टक में P प्लस R का आपका मान आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताएं कितनी सिंपल टाइप है। इस टाइप के दोस्तों एसएससी ने ना बहुत सारे सवाल पूछे थे। ठीक है जी, बहुत सारे सवाल पूछे थे। हाँ जी, तो अगला सवाल देखेंगे आप, सवाल नंबर 22 देखेंगे। यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 6, ठीक है जी, हाँ जी, और बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है। भैया वेरी वेरी सिंपल, कर पाएंगे आप। ठीक है जी, तो देखेंगे ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 5 अनुपात 6, तो लिख लेंगे ए अनुपात बी कितना भैया जी आपका 5 अनुपात 6, तो इनके नीचे लिख लो 5 6। उसके बाद बी सी, तो बी तो आपका यहाँ पहले से ही है ना मेरे भैया जी, आप सी लिख लें बस। ठीक है जी, तो हाँ जी, कितना दे रखा है बी सी का अनुपात 2 अनुपात 3, तो बी के नीचे बी का मान कितना 2, ठीक है जी, और सी के नीचे सी का मान मतलब 3, तो लिखेंगे मेरे भैया जी यहाँ पर 3। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या करोगे, जो आपका बीच में होगा दोस्तों आप उसे ही लिख दोगे। यहाँ कितना आपका 6, तो यहाँ 6 लिख दो, यहाँ कितना आपका 2, तो यहाँ 2 लिख दो, बस इनका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात और 6 ती 18। ये दोस्तों आपका किसका अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आया, कितना आ गया 10 अनुपात 12 अनुपात 18। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों इन अनुपातों में किसी संख्या से भाग जा रहा हो तो भाग दे दो, और नहीं जा रहा हो तो मत दो। तो मैं देख लेता हूं। ठीक है जी, तो देखेंगे 2 से भैया इसमें जाएगा 5 बार, 2 से इसमें जाएगा 6 बार, और 2 से इसमें जाएगा भैया जी आपका 9 बार। तो आपका आंसर अब कितना आया, 5 अनुपात 6 अनुपात 9। उसने पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, तो भैया जी 5 अनुपात 6 अनुपात 9। ठीक है जी, देखो 5 6 9 आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ भैया, ये सवाल भी आपका एसएससी जीडी ने पूछा था 2024 में। बताओ इतने सिंपल सवाल पूछता है एसएससी जीडी, तो भैया आप भी कर पाओगे ना। इनमें है क्या दोस्तों, कुछ भी तो नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो अगला सवाल देखेंगे अब, एक और सवाल देखेंगे दोस्तों अभी। ए अनुपात बी बराबर कितना, 12 अनुपात 5। ठीक है जी, बी अनुपात सी बराबर कितना, 15 अनुपात 16। ठीक है जी, सी अनुपात डी बराबर कितना आपका 4 अनुपात 7 है, तो ए अनुपात सी का मान कितना है। यह सवाल ही भैया जी आपसे एसएससी जीडी 2024 में पूछा था। ठीक है जी, तो देखेंगे ए अनुपात बी का मान कितना, भैया जी आप लिखोगे ए अनुपात बी का मान कितना आपका, तो 12 और 5। ठीक है जी, उसके बाद क्या आपका बी सी, तो बी तो यहाँ पर आपका है ही, तो सी लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है जी, कितना दे रखा है, तो 15 और 16, तो लिख लोगे इनके नीचे 15 और 16। उसके बाद मेरे भैया जी सी और डी ये भी दे रखा है दोस्तों, तो लिख लेंगे सी के बाद भैया जी क्या आपका डी। इनका कितना दे रखा है, तो 4 और 7, तो लिखेंगे इनके नीचे मेरे भैया जी क्या बोलोगे, 4 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। अब भैया जी क्या होता है देखोगे, यहाँ पर भी खाली बचा एक आपका, और यहाँ पर भी दोस्तों आपका खाली बचा, और यहाँ पर भी बचा भैया जी, यहाँ पे भी बचा, यहाँ पे भी बचा, और यहाँ पे भी बचा। अब भैया जी यहाँ आप क्या भरोगे, ये दिक्कत हुई भैया जी आपको, तो नहीं होगी भैया जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखेंगे दोस्तों, अब भैया जी यहाँ पर कितना आपका, तो भैया 15, तो भैया इसमें आप फिर 15 ही भरोगे।
ठीक है, इसके पास कितनी 15, तो यहाँ पर 15 भरोगे। अब भैया जी इसके पास कितनी 4, तो इसमें 4 भरोगे। अब फिर भैया जी इसमें भी आप 4 ही भरोगे, मतलब जितने इस साइड खाली हो भैया जी उसमें समान संख्या ही भरनी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पर 16 है तो यहाँ 16 भरोगे, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 होगा आपका, फिर यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। जो मतलब आपका यहाँ लिखा है ना वो इसमें पूरी लाइन में लिखा जाएगा। जैसे आपका 4 यहाँ है भैया जी, तो फिर ये दोनों में 4 लिखा जाएगा, बस आप इतना याद रखें, ठीक है जी। तो देखेंगे अब भैया जी आप कर लेने का क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, करेंगे भैया जी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो देखेंगे 12 गुणा 15 गुणा 4, तो इसे भैया आप ऐसे ही लिख लो गुणा में पहले तो, ठीक है जी। हाँ जी, तो लिखेंगे कितना भैया जी 12 इंटू 15 और 4। अब लगा लो भैया जी आप क्या अनुपात, ठीक है जी। क्या बोलोगे, अनुपात। इसमें कितना आपका 5 गुणा 15 गुणा 4, ठीक है जी। हाँ जी, तो 5 गुणा 15 गुणा 4 अनुपात, ठीक है जी। इसमें क्या है 5 गुणा 16 गुणा 4, तो लिख लो भैया जी 5 गुणा 16 गुणा 4। इसमें क्या है दोस्तों आपका 5 गुणा 16 गुणा 7, तो लिखोगे 5 गुणा 16 गुणा 7। अब दोस्तों यहां से कोई संख्या कट रही हो दोस्तों तो आप उसे काट दें यहीं के यहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 है मेरे भैया, इसे काट दो, ठीक है। यहाँ पर 5 है भैया, इसे भी काट दो। यहाँ पर 5 है भैया, इसे भी काट दो। यहाँ पर 5 नहीं है लेकिन कितना है 15 है, तो 5 से काट दो 15 को, कितनी बार भैया 3 बार, ठीक है जी। तो हाँ जी, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 है काट दो, यहाँ पर 4 है काट दो एक बार, ठीक है जी। यहाँ पर भी 4 है काट दो, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ क्या है 16 है, तो 4 चौका 16, तो फिर आप 16 को 4 बार काट दो, ठीक है जी। हाँ जी, अब भैया जी आप कर लो इनका गुणा, तो देखोगे यहाँ कितना बचा आपको भैया जी 12 गुणा 3, 12 3 36, 12 3 36, ठीक है जी। अब यहाँ कितना बचा भैया जी आपका सिर्फ 15, सिर्फ 15, सिर्फ 15 अनुपात, ठीक है जी। यहाँ पर कितना भैया जी आपका सिर्फ 16, सिर्फ 16, तो लिख दोगे अनुपात 16। यहाँ पर कितना आपको भैया जी, तो 7 चौका 28, क्या बोलोगे 7 चौका 28, ठीक है जी। इसे भैया मैं लिख दूं ऊपर। ये किसका अनुपात है भैया जी आपका, ये किसका अनुपात है दोस्तों, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात आया, ठीक है। अब भैया जी मैं आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के अनुपात को यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है जी। तो हाँ जी देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दे रखा आपका 36 15 16 28, ठीक है जी। 36 15 16 और 28, ठीक है जी। उसने दोस्तों आपसे किसका अनुपात पूछा है भैया जी, तो ए अनुपात सी का पूछा है, तो बता दो ना, सिंपल चीज है दोस्तों, ठीक है जी। क्या, ए अनुपात सी, तो ए का मान कितना आपका 36, ठीक है जी, अनुपात, और सी का मान कितना आपका 16, ठीक है जी। अब भैया जी ये अनुपात किसी संख्या से कट रहा हो तो काट दो, ठीक है जी। तो देखेंगे 4 से काटो 36 को भैया 9 बार कटेगा, 9 चौका 36 होता है, ठीक है जी। और 4 से काटो 16 को तो 4 बार कटेगा जी। तो आपका भैया जी ए अनुपात सी का मान कितना आया 9 अनुपात 4, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। हाँ जी, कितना भैया जी ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब बताओ दोस्तों आपको मजा आया कि नहीं आया, भैया जी बोलोगे कि मजा ही तो आ रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगला सवाल और देखेंगे दोस्तों भी, सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। यदि 4p बराबर 5q और 3q बराबर 4r है तो p अनुपात q अनुपात r का मान कितना है। यह सवाल भी दोस्तों एसएससी जीडी ने पूछा था 2024 में, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें दोस्तों अनुपात नहीं दिया है, अनुपात आपको बनाना पड़ेगा बस, उसके बाद भैया जी आप कर पाएंगे इसे, ठीक है जी। तो देखेंगे कितना दे रखा है 4p, 4p बराबर कितना आपका 5q, ठीक है जी। 4p बराबर कितना आपका 5q, इसे भैया जी आप अनुपात में कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर कितना आपका 4p, इसका मतलब क्या है 4p में गुणा कर रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, अगर भैया जी आपका 4 इधर जाएगा तो भैया क्या करेगा ये, फिर ये भाग देगा इस साइड जा करके, ठीक है जी। ऐसा ही दोस्तों 5q में गुणा कर रहा है, ठीक है जी। अगर दोस्तों मैं q को इस साइड लाऊंगा
तो भैया जी ये फिर भाग देगा इसमें। ठीक है जी, तो देखेंगे पी को भैया जी मैं यहीं रख लूं और क्यू को भैया जी मैं इस साइड ले आऊं तो भाग दे देगा। ठीक है जी, हाँ जी, बराबर में कितना था आपका 5। और भैया जी जब मैं 4 की साइड चेंज कर दूंगा तो भैया ये फिर क्या करेगा, 4 5 में भाग दे देगा। बस सिंपल सी चीज थी दोस्तों। ठीक है जी, अब भैया जी आपका अनुपात बन चुका है। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, जो चीज बटे में वो आपकी अनुपात में हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे फिर, P अनुपात Q बराबर P अनुपात Q बराबर 5:4 बन तो गया भैया जी। और क्या चाहिए आपको, 5:4। ऐसे भैया जी आप इसको भी बना लें अनुपात में। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे कितना दे रखा है दोस्तों आपका, तो 3Q बराबर कितना, 4R। ठीक है जी, तो Q का आप यहीं रखें, R को इसके बटे में लेके आए। ठीक है जी, 4 को यहीं रहने दें और 3 को फिर इसके बटे में ले जाएं। बन गया ना अनुपात, कुछ भी तो नहीं भैया जी, नहीं होगा। ठीक है, तो फिर Q अनुपात R बराबर कितना आपका, तो 4:3। अब करेंगे आराम से, क्या दिक्कत है भैया जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी भैया जी। ये सवाल भैया SSCGD ने पूछा था। ठीक है जी, तो देखेंगे P अनुपात Q कितना दे रखा है भैया जी, आपका P अनुपात Q दे रखा है आपका 5:4। तो लिख लो भैया जी 5 और 4। अब Q यहाँ पर है भैया जी, तो मैं R यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है जी, कितना दे रखा है, 4 3, तो Q के नीचे कितना लिख दूंगा मैं, 4, और R के नीचे 3। यहाँ पर कुछ नहीं भैया जी, तो मैं क्या लिखूंगा, जो आपके बीच में अंक होगा आपका कितना, 4। यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, जो आपका बीच में अंक होगा 4। ठीक है जी, तो देखेंगे इनका कर लो भैया जी आपस में आप गुणा। तो देखो 4 पंजे 20 अनुपात। ठीक है जी, 4 चौका 16 अनुपात। ठीक है जी, 4 3 12। अब भैया जी देख लो, किसी से भाग जा रहा हो तो दे दो, नहीं जा रहा हो तो मत दो। तो देखता हूं मैं। ठीक है जी, तो देखेंगे इससे काटो 4 से, 20 को 5 बार कटेगा। ठीक है जी, 16 काटो 4 से तो 4 बार कटेगा, और 12 काटो भैया जी आपका 3 बार कटेगा। तो उसने पूछा था P अनुपात Q अनुपात R का मान। P अनुपात Q अनुपात R का मान आपका निकल चुका है। कितना निकल चुका है भैया जी, 5:4:3। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑप्शन तो लिखे ही नहीं। ठीक है जी, तो भैया ऑप्शन लिख देता हूँ, गलती हो गई, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है जी, आपके दोस्तों ऑप्शन लिख चुके हैं। ठीक है, जो दोस्तों से गलती से रह चुके थे पहले, इसके लिए सॉरी, है ना, गलती यार हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जी आपका कितना आया था, P अनुपात Q अनुपात R का मान कितना है भैया जी आपका, तो 5:4:3। ठीक है जी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत भैया जी, दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम सवाल देखेंगे। ठीक है जी, क्या बोलोगे, आज की क्लास का अंतिम सवाल, यदि 4t बराबर 3v बराबर 12s है तो t अनुपात u अनुपात b का मान कितना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये सवाल भी भैया जी SSCGD ने पूछा था 2024 में। ठीक है जी, तो लिखेंगे सवाल क्या दे रखा है, 4t बराबर के 3v बराबर 12s। ठीक है जी, ये भैया जी आपका सवाल दे रखा है। ठीक है जी, क्या बोलोगे, 4t बराबर के 3v बराबर 12s। तो भैया जी आप इन सब के बराबर क्या मान लोगे, के मान लोगे खुद से। ठीक है जी, क्या मान लोगे, के खुद से मान लोगे। हाँ जी, तो मान लो, अगर मेरे भैया जी मैं यहां से लूं 4t बराबर के, ठीक है जी, हाँ जी, अब 3v बराबर वी के। ठीक है जी, हाँ जी, और 12s बराबर भी के। अब मुझे अब भैया ये बताओ, अब यहां से कि t बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया t बराबर होगा आपका, क्या बोलोगे, k और बटे में आपका हो जाएगा फिर ये 4। ठीक है जी, तो हाँ जी, ऐसे ही दोस्तों आपका v बराबर क्या हो जाएगा, k बटे में आपका 3। सिंपल चीज, हाँ जी, और यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा आपका, k बटे कितना आपका 12। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब भैया जी आप इनका अनुपात ले लें, t v और s का। ठीक है जी, तो देखेंगे t का मान कितना आपका, तो k बटे 4। ठीक है जी, अनुपात v का मान कितना आपका, तो k बटे 3। ठीक है जी, अनुपात,
और एस का मान कितना आपका k/12। बस हो गया भैया जी आपका सवाल। और क्या है, अब यहां से दोस्तों आपको करना क्या है कि लासा लेना है, आपको एलसीएम लेना है। ठीक है जी, किसका? 4, 3 और 12 का। तो सिंपल चीज है भैया जी, आपका 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, 12 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, अब दोस्तों 4 का भाग दो 12 में, 3 बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और 3 का गुणा कर दो आप किसमें? के में, तो आपका 3k हो जाएगा अनुपात। अब 3 का भाग दो 12 में, 4 बढ़ जाएगा, और 4 गुणा कर दो आप के में, तो आपका 4k हो जाएगा अनुपात। अब भैया जी आप 12 का भाग दो 12 में, तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा कर दो के में, तो आपका भैया ये तो 1k हो जाएगा। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब देखेंगे दोस्तों, दोस्तों हमें क्या चाहिए भैया जी? T/V/K, T/V/K। और यहाँ पर क्या दोस्तों, सब में के कॉमन है। जो दोस्तों आपकी चीज कॉमन होती भैया जी, वो आपकी कट जाती है अनुपात में, अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी बटे में होती है भैया जी, वो भी खत्म हो जाती है फिर। ठीक है जी, हाँ जी, मतलब यहाँ से आपकी के खत्म हो जाएगी तीनों में से, और यहाँ से आपका 12 खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? 3/4/1, 3/4/1, और यही भैया आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों? हमारा टी का मान कितना था? k/4, वी का मान कितना था? k/3, और एस का मान कितना था? k/12। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये आपका क्या था? टी था अनुपात भैया जी, ये क्या था आपका? वी था अनुपात, और ये क्या था आपका? एस। ठीक है जी, तो टी अनुपात वी अनुपात एस का मान कितना आपका? 3/4/1, बस हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, तो यहाँ से आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे कल, और उम्मीद करता हूँ भैया जी आपकी समझ में टाइप नंबर 5 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो कमेंट में भैया जी आप जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर कल अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।